जय हिंद। आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल स्टडी कराऊंगा कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट बहुत ही रोचक ये पोएम है क्लास 12 इंग्लिश बुक में। ये पाब्लो नेरुडा द्वारा लिखी गई है। पाब्लो नेरुडा द्वारा इस पोएम को लिखी गई है कीपिंग क्वाइट। बहुत ही क्लियरली पोइट इस पोएम में बताना चाहते हैं कि कैसे हम लोग को यूनाइट रहना, कैसे हम लोग को एकजुट रहना, कैसे हमें अशांति नहीं होनी चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स मैंने तैयार किए हैं। इन पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको डिटेल स्टडी कराऊंगा कि कैसे जो है सो इसका समरी आप जाने, इसका स्टोरी को आप जाने, है ना। तो चलिए, चैनल पे आप हमारे नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, कीपिंग क्वाइट अब इन पॉइंट्स को जैसे ही समझेंगे इसका थीम जो है पता चल जाएगा। पाब्लो नेरुडा द्वारा इस पोएम को लिखे हैं उन्होंने, पाब्लो नेरुडा द्वारा। देखो, पहला पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, 12 काउंट। यहाँ पे पाब्लो नेरुडा जो पोएट है वो कहते हैं कि मैं 12 काउंट करूँगा, 12 काउंट करूँगा। ये 12 क्या हो सकते हैं? देखो, आपके घरों में घड़ी होगी तो घड़ी में भी 1 से 12 तक लिखा रहता है, 1 से 12 तक रहता है। या आप मंथ्स को देखेंगे, मंथ्स ऑफ द ईयर, साल के महीनों को देखेंगे तो वहाँ भी 12 महीने होते हैं। तो ये किससे रिलेट कर रहे हैं आप समझ सकते हैं, या आप कह सकते हैं इसे टाइम से रिलेट कर सकते हैं, या फिर सब साल के 12 महीने को रिलेट कर सकते हैं। घड़ी की जो वो 1 से लेकर के 12 हैं उसको रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पाब्लो नेरुडा बोलते हैं कि मैं 12 काउंट करूँगा। आप इसको नोट कर सकते हैं कि ये मंथ्स ऑफ द ईयर हो सकते हैं, चूँकि पूरे साल की बात यहाँ पे हो रही है। कर सकते हैं कि नो लैंग्वेज, कभी यहाँ कहते हैं नो लैंग्वेज, कि हमें लैंग्वेज की कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। हमें लैंग्वेज की कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, हमें कोई भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए और हमें कोई आर्म नहीं होना चाहिए। क्लियरली पॉइंट इस बात को बता देता है कि हमें कोई भाग दौड़ नहीं होनी चाहिए, लैंग्वेज का बाउंड्री नहीं होना चाहिए, हमें कोई आर्म, हथियार इत्यादि नहीं होना चाहिए। हमें यदि यूनाइट रहना है, एक रहना है, तो इन चीज़ों से हमें दूर रहना होगा, इन चीज़ों से हमें दूर रहना होगा। देखो, नेक्स्ट है वी विल बी टुगेदर। यदि इन चीज़ों को आप करते हैं तो आप बिल्कुल साथ रह सकते हैं, हम लोग एक साथ रहेंगे, हमें कोई डिवीज़न नहीं होगा, हमें कोई अलगाव नहीं होगा। कब? आप यूँ कहें कि साल के 12 महीने, यानी हर दिन हर समय यदि इन चीज़ों से हम दूर रहें तो हम एक हो सकते हैं। फिशरमैन की यहाँ बात बोलते हैं, फिशरमैन नॉट हार्म वेल्स। और यदि फिशरमैन जिनका पैसा है मछली पकड़ना, यदि वो वेल को हार्म नहीं करेंगे, तो मे भी हो सकता है कि वो नेचर को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो फिशरमैन नॉट हार्म वेल्स, नो डिस्टर्ब टू एनिमल्स। तो कोई भी यदि हम में से ह्यूमन बींग्स एनिमल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो हम लोग यूनाइट रहेंगे, एक रहेंगे। फिशरमैन यदि वेल को डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसे मारेगा नहीं, तो भी हम लोग यूनाइट रहेंगे। तो बड़ी क्लियरली सभी रेफरेंसेस को लेकर के यहाँ पे पाब्लो नेरुडा बताते हैं कि हमें कैसे यूनाइट रहना। नेक्स्ट है सॉल्ट नॉट आउट एंड दे वॉश देयर हैंड। मैं आपको डिटेल स्टडी कराता हूँ। देखिए, जो सॉल्ट बनाने वाले होते हैं, जो कामगार होते हैं, नमक को बनाते हैं, वो कहते हैं कि पाब्लो नेरुडा यहाँ बोल रहे हैं कि वो नहीं निकालेंगे, वो सिर्फ अपने हाथों को देखेंगे, आकलन करेंगे, अपने हैंड्स को देखेंगे। तो क्लियरली यहाँ पे पॉइंट बताना चाहते हैं कि हमें यूनाइट कैसे रहनी है ना। देखिए, यहाँ पे ग्रीन वार की भी बात बोलते हैं पॉइंट, कि हमें ग्रीन वार भी हम लोग ग्रीन वार लड़ रहे हैं। ग्रीन वार में हम लोग शामिल है, जिसमें कि पीपल जो है वो नेचर से लड़ाई कर रहा है। पीपल फाइट विथ नेचर। पीपल जो है, हम लोग जो हैं, जो ह्यूमन बीइंग है वो नेचर से लड़ाई कर रहा है। वार विथ गैस से लड़ाइयाँ हो रही है, नेचर से लड़ाइयाँ हो रही है। कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग कर रहा है।
तो इसे नेचर वार जो है यहाँ पे पोइट बताते हैं। तो उनका सीधा स्पष्ट कहना है कि इन सब चीज़ों से हम दूर रहें, इन सब चीज़ों में लगे रहेंगे तो हम लोग यूनाइट एक कैसे रहेंगे, बिल्कुल शांत हो जाएं। काउंट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि 12 काउंट करूँगा और आप सब कोई शांत रहें, किसी को क्षति किसी को हानि नहीं पहुँचेगा, ऐसे में सब शांति से रहेंगे। मस्ट वियर क्लीन क्लॉथ्स, यहाँ पे पॉइंट जो है बताना चाहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग लड़ाइयों में उलझे हुए हैं वो उन लड़ाइयों को छोड़ करके साफ साफ कपड़े पहन लें और एक साथ चलें। यहाँ साथ चले का मतलब हो गया कि दुश्मन और साथी दोनों एक साथ चलें, दोनों एक साथ चलें, दुश्मन और साथी, है ना। तो जैसे युद्ध को छोड़ करके हम लोग साफ साफ कपड़े में चलें और दुश्मन और साथी दोनों एक साथ चलें तो कितना आनंद आएगा, बहुत ही आनंद आएगा। पैब्लो नेरुदा क्लियरली इस बात को बताना चाहते हैं। मस्ट एनालाइज, एक चीज़ और बताते हैं कि हम सब ह्यूमन बींग्स को अपने आप का एनालाइज करना चाहिए। हमें जगह पर बैठना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, हर एक छोटी छोटी चीज़ को एनालाइज करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट वॉन्ट्स नो वार, यहाँ जो पैब्लो नेरुदा हैं जो पॉइंट, उनका स्पष्ट कहना कि वो वार को यानी युद्ध को और डेथ को पसंद नहीं करते हैं। वार और युद्ध से होता क्या है, डेथ होती है और बर्बादी होती है, ये पैब्लो नेरुदा को पसंद नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट और कहते हैं द पॉइंट वॉन्ट्स लाइफ मूविंग एंड अचीविंग। यहाँ पैब्लो नेरुदा स्पष्ट कहते हैं कि हमारा लाइफ ऐसा होना चाहिए कि मूविंग लाइफ होना चाहिए, वो कभी रुके नहीं, और अचीविंग, जब लाइफ हमारा रुके नहीं तो हमें कुछ ना कुछ अचीव करते ही रहना चाहिए। अचीविंग, हमेशा कुछ ना कुछ प्राप्ति करते रहना चाहिए, ऐसा वो लाइफ चाहते हैं पैब्लो नेरुदा कि हमारा लाइफ जो है मूविंग होना चाहिए और हमें कुछ ना कुछ हासिल करते रहना चाहिए। वी मस्ट चेंज फ्रॉम द वी मस्ट, अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, लर्न, वी मस्ट लर्न फ्रॉम द अर्थ, हमें अपनी पृथ्वी से, अपने धरा से, अपने पृथ्वी से सीखना चाहिए जिस पे हम लोग निवास करते हैं, कि हमारी पृथ्वी कैसे चेंज करती है अपने आप को, चाहे मौसम में परिवर्तन हो और उसके वातावरण में परिवर्तन के साथ साथ उस प्रकृति में बहुत सारे सुधार होते हैं, चेंजेस होते हैं हमारे पृथ्वी पे। मौसम में अलग रूप रंग होता है, फिर जब फूल खिलते हैं तो उस समय का रूप रंग अलग होता है। इन सब चीज़ों के माध्यम से पॉइंट बताना और सिखाना चाहते हैं कि कैसे हमें अपने अर्थ से, अपने पृथ्वी से सीखना चाहिए कि हमें बदलते मौसम के साथ बदलना चाहिए और सीखना चाहिए। लास्ट में पॉइंट कहते हैं, पॉइंट काउंट्स 12 एंड कीप्स क्वाइट। यहाँ कवि फिर से कहते हैं कि मैं 12 काउंट करूँगा, अब बिल्कुल शांत रहें, चाहे वो 12 महीने हो सकते हैं, घड़ी के समय हो सकते हैं। कहने का मतलब सीधा कि हमें बिल्कुल शांत स्वभाव में रहना चाहिए, बिल्कुल शांत रहना चाहिए, कीप क्वाइट रहना चाहिए और चीज़ों को सीखना समझना चाहिए। हमें अपने पृथ्वी से सीखना समझना चाहिए कि कैसे वो चेंजेस करती हैं, उनमें बदलाव होता है, उसी तरह हमारी लाइफ में भी बदलाव। कभी यहाँ पे कभी भी वार और डेथ पसंद नहीं करते, वो चाहते कि हमारा लाइफ मूविंग हो, हमेशा चलते रहे और अचीविंग हो, हमेशा कुछ ना कुछ हासिल करते रहे। तो ये पोएम बहुत बड़ा मैसेज भी देता है कि हमें अपना लाइफ को कैसे जीना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नई वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक के लिए।